जी जी। अभी टाइम है हाँ बोलिए। हजरत। मैं जो है आपका भी चैनल देखता हूँ और एक भाई का देख रहा था, तो उसमें बोल रहे हैं कि देवबंदी लोग जो है अपने किताबों में जो है गलत गलत नदी के बारे में लिखे हुए हैं। जी जी जी। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। कोई किताब है, मतलब बोल रहे हैं कि उसमें बोल रहे हैं नबी का इल्म ज्यादा है, शैतान है, नबी का इल्म कम है, शैतान का ज्यादा है। अच्छा, देखिए इसके बारे में मेरा मिजाज तो ये है कि जिसने जो कहा उसको अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि सबको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। ऐसी बातों में पढ़कर हम जो हमें जानना है हलाल हराम, अल्लाह हमसे कैसे राजी हो गए, हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों में हम दूर चले जाते हैं। तो इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता। अच्छा हजरत, एक गौहर साहिब है, उसका भी चैनल मैं देख रहा था, जी तो वो भी बोल रहा है कि हाँ जो है खूब का कलमा पढ़ा रहा है। अगर वीडियो अगर देखा जाए या नहीं? जी वो गौहर साहिब कोई है, वो मतलब वो बयान करता है, जी उसका भी चैनल कोई है, जी जी। तो उसका भी मैं वीडियो देखता हूँ, उसका देख सकते हैं। नहीं, ऐसे आदमियों का वीडियो देखे जो इख्तिलाफी बातें ना करे, जो ये ना कहे कि फुला काफिर, ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों को दूर भेज दे, उनकी वीडियो ही ना देखे। भाई ये थोड़ा टाइम है कि फुला काफिर ऐसी बातें थोड़ी। हाँ हजरत, ये लोग बहुत, कुछ लोग मौलाना है ना, वो बोल रहे हैं ये गुलाम अहमद कादियानी काफिर है, और जो है शकीली काफिर है, और एक मतलब कोई तबलीग जमात का साथी था, वो बोला मैं नबी हूँ, उसको भी काफिर बोल दिए। जी ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। हाँ हाँ। नहीं बोलना चाहिए ना उनको काफिर। जो साफ तौर पर ये कह दे कि मतलब फुला मैं नबी हूँ, या हमारे नबी के पास कोई दूसरा नबी आया, तो वो तो काफिर है। जी वो तो बिल्कुल साफ काफिर है। तो हजरत आप अभी तो बोल रहे हैं काफिर नहीं बोलना चाहिए, किसी को तो इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अरे किसी ऐसी बात में नहीं कह रहा हूँ, छोटी मोटी बातों पे क्या कहते हैं फिर इख्तिलाफ खड़ा करके फिर क्या कहते हैं इस मसले को गर्म नहीं करना चाहिए। नहीं हजरत, वो जो मैं बता रहा था वो बता रहे हैं, मैं नबी का इल्म कम है और शैतान का इल्म ज्यादा है, और नबी का इल्म साबित करेंगे तो शिर्क हो जाएगा। तो ये इख्तिलाफ वाली बातें नहीं है, गुस्ताखी नहीं कर रहा है नबी की। मैं आपको नमाज के सारे मसाइल अभी पूछूंगा, तो याद है आपको? नहीं, हम नमाज के बारे में नहीं, हम जो है पहले हम नबी की शान देखेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। हाँ, तो फिर आप नमाज की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मुझे सवाल कीजिए, ठीक है? पहले कोई अगर अरे मौलाना साहब सुनिए मौलाना साहब सुनिए, जिसका अकीदा दुरुस्त है नमाज उसी पर फर्ज है। नमाज के मसाइल, अगर ये नमाज के मसाइल तो जानते हैं। आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है क्या? बिल्कुल, हमारा अकीदा ही दुरुस्त है, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं। आप कह रहे हैं इख्तिलाफी मसाइल, एक तो शिया को काफिर कहते हैं, कादियानी को काफिर कहते हैं, लेकिन आपको काफिर कहने की बारी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा नमाज के मसाइल। क्यों उम्मत को गुमराह करते हैं? मैंने उम्मत को गुमराह कुरान कर रहे हैं। सिखाइए ना, लोगों को कुरान पढ़ना सिखाइए, नमाज सिखाइए, कुर्बानी सिखाइए। ये क्या है, दुनिया को काफिर लेके बैठे? तो वो तो आप बैठे हैं ना, आप बैठे हैं दुनिया को काफिर और मुशरिक आप कह रहे हैं। हम नमाज भी सिखा रहे हैं, अकीदा भी सिखा रहे हैं, और जिसका अकीदा ज्यादा जरूरी है, नमाज से ज्यादा जरूरी अकीदा है। आपकी नजर में अकीदा जरूरी नहीं है, बस इख्तिलाफी बातें मत करो। जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उससे इख्तिलाफ तो फर्ज है, नमाज से भी बड़ा फर्ज है उससे इख्तिलाफ करना, उसका रद्द करना। क्योंकि जब अकीदा दुरुस्त नहीं होगा नमाज कबूल नहीं होगी। शैतान तो 6 करोड़ साल इबादत किया, उसकी कबूल नहीं हुई। क्यों कबूल नहीं हुई? वो नबी का गुस्ताखी किया। इसी तरह अगर उलमा देवबंद गुस्ताखी कर रहा है, आप उसको नमाज सिखा रहे हैं, पहले गुस्ताखी के खिलाफ बोलिए ना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, आप गुस्ताखों की हिमायती हैं। आप सिर्फ कादियानी को जो गुस्ताख और काफिर कह रहे हैं, वो कादियानी ने आपका वहदा जो आप हासिल करना चाहते थे माज़अल्लाह, वो खत्म नबुवत पर डाका डालना, वो कासिम नानूतवी ने साजिश किया था। उस साजिश का जो है कादियानी ने फायदा उठाया। कादियानी फर्जी नबी और अंग्रेजी नबी बन गया, और कासिम नानूतवी उससे पहले खत्म नबुवत पर डाका डाल चुका था। समझे मौलवी साहब? आप लोगों की हिम्मत नहीं है बात करने की, और उम्मत को आप जो है गुमराही के दलदल में रखते हैं। मुफ्ती साहब भागेंगे ही, क्योंकि ये दो गले हैं। ये एक तो कादियानी को कहते काफिर, शिया को कहते काफिर। शिया और कादियानी से भी ज्यादा कुफर देवबंदियों ने किया है। देवबंदियों की 300 से ज्यादा किताबें कुफरिया है, 300 से ज्यादा किताबें देवबंदियों की कुफरिया हैं। इस वजह से जब हम इन कुफर पर बात करने लगते हैं तो ये काफिर वो काफिर, आप काफिर बनाने में लगे हो। और बना नहीं रहे, बनाना
बनाना किसे कहते हैं? काफिर बनाना कहते हैं किसी को जाके बोलो भाई तुम बुतों की पूजा करो, किसी को जाके बोलो कि तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम कुरान की बेहुरमती करो। हुक्म देने का मतलब काफिर बनाना। हम हुक्म थोड़ी दे रहे हैं कि भाई तुम गुस्ताखी करो, और गुस्ताखी किया है हम खबर दे रहे हैं, हम उस गुस्ताखी को बेनकाब कर रहे हैं। और जब तक उम्मत को अपने दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलेगा, असली दुश्मन को नहीं पहचान पाएगा, उम्मत नुकसान से नहीं बच पाएगा। आज उम्मत नुकसान क्यों उठा रहे हैं? हर जगह मुसलमान को दिन ब दिन नुकसान होते जा रहे हैं, मुसलमान हर तरह से नुकसान उठा रहे हैं। वजह क्या है? उम्मत जो है अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं। एक जो अंदर छुपे हुए दुश्मन है, उसके बारे में हम अगर खुलासा करना चाहे, उसके बारे में हम पोल खोलना चाहे, तो ये ऐसे मौलवी बीच में आते हैं, ऐसे गद्दार आकर कहते हैं भाई ये सब इख्तिलाफ में मत पड़ो। आप बताओ, उलमाए देवबंद खुद आपस में इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, उनके घर में इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ खुद कर रहे हैं एक दूसरे से, सिर्फ जमीन जागीर के लिए, ओहदे के लिए, सदर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। और हम जो इख्तिलाफ कर रहे हैं, हम लोगों के ईमान अकीदा बचाने के लिए। हम कहते देखो, जिसने लिखा है कि माज़अल्लाह नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज़्यादा है, शैतान की वसाअत इल्मी की दलील है, नबी की वसाअत इल्मी की दलील नहीं है माज़अल्लाह। और नबी की वसाअत इल्मी मानने पर शिरक होगा, शैतान की वसाअत इल्मी मानने पर शिरक नहीं होगा माज़अल्लाह। इस तरह की जो नबी की शान में गुस्ताखी और शैतान की हिमायती जो मौलवी है, वो काफिर है। लेकिन ये एक तो एक तलाफी मसला छोड़ो, फिर जाके वो मौलवी को कहेंगे रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि मुजद्दिद दीन व मिल्लत, और क्या 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 लक़ाबात और बड़े बड़े अलक़ाबात से गंगोही नानोतुबी को ये लोग अलक़ाब से नवाजेंगे और इनके कुफर पर पर्दा डालेंगे। अगर इनको अल्लाह पर छोड़ना है, ये जो भी इनकी गलतियां हैं, ये सारे गलतियां अल्लाह पर छोड़ो, अल्लाह हिसाब लेगा। तुम हिसाब लेने से पहले तुम फिर रहमतुल्लाहि अलैहि कह रहे हो, यानी इसकी सारी बुराई तुम हजम कर जा रहे हो और बुरे को अच्छे के तौर पर पेश करके उम्मत को धोखा देना चाहते हो। और अगर हम उम्मत को धोखे से बचाने के लिए हम कहते हैं भाई ये काफिर मुर्तद होके मरा है, इनकी गुस्ताखी अवाम के सामने बेनकाब करना जरूरी है। तुम 100-150 साल से उलमाए देवबंद तुमने अवाम को हमसे अलग करके शिरक और बिदअत का फतवा लगा के उम्मत को बिला वजह लड़ाया, और जिन खबीसों की तुमने पैरवी की, वो खबीस सारी उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। जितना देवबंदियात फैल रहा है, अहले हदीस फैल रहा है, उतना मुसलमान तबाही की तरफ जा रहे हैं, उतना मुसलमान बेदीनी की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? ये दीन का काम नहीं कर रहा है, ये देवबंदी अहले हदीस ये दीन से लोगों को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जब ईमान ही नहीं रहेगा, वो नमाज दिखावे के तौर पर नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन अंदर से इतना दरिंदे, इतना गलीज होंगे, वो इस्लाम को तबाह करके रख देगा, गैर मुस्लिमों को इस्लाम में आने से ही रोक देगा। क्योंकि गैर मुस्लिम देखेगा कि मुसलमान अगर ऐसे हैं, ऐसे इस्लाम की हमें जरूरत नहीं। तो इसलिए जब ऐसे मुसलमान ज्यादा फैल रहा है दुनिया में, जिनको देखकर गैर मुस्लिमों को इस्लाम से नफरत पैदा हो रही है। समझ में आ रही है? ये गद्दार मुफ्ती बात नहीं करेगा, कभी भी बात नहीं करेगा। उलमाए देवबंद ता क़यामत हमारे बरेलवियों से सामना नहीं कर पाएगा। इन मक्कार देवबंदी खबीसों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जी हजरत, थोड़ा मुझे जानना था, ये आपस में इख्तिलाफ क्यों चल रहा है ये तबलीग जमात में? मतलब ये तबलीग जमात में कोई ये मस्जिद में नहीं जाने दे रहा है, बोल रहा है ये मस्जिद हमारी है, और दूसरी मस्जिद में जा रहे हैं, बोल रहे नहीं है ये हमारी है। नहीं यार, हमारे इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब अभी लखनऊ में है ना मेरा घर, वहाँ पे ऐसा हुआ है कि इधर एक जमा मतलब आई थी जमा, उसको बोरिया भी सब फेंक दिए। पता नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं थोड़ी उसमें ऐसा कुछ करता हूँ। मैंने आप जमात नहीं गए कभी? फिर जमात में जाता हूँ मैं जी, तो उसके बारे में इख्तिलाफ के बारे में नहीं मालूम, मतलब ये सूबा वाला तो जो साल हुआ था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं इधर। अरे मेरे यहाँ लखनऊ में हुआ है अभी 2 महीने पहले। नहीं, हम हाल फिलहाल ही में अभी और 3 दिन लगा कर आए जी। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक। हमारे इधर तो हजरत कुछ अकीदे के बारे में पूछ सकता हूँ आपसे? क्या चीज? अकीदे के बारे में, जैसा हम नबी के लिए जो है इल्म ज्यादा माने या शैतान का इल्म ज्यादा है? किसका ज्यादा है, नबी का या शैतान का?
नहीं पता भाई, अब मैं क्या बोल सकता आपको इसके बारे में। ये भी नहीं पता? अरे मैं क्या बोल सकता हूँ आपको इसके बारे में, आप अहले इल्म से उससे पूछिए ना। देखो तो सवाल आप अगर हमको हाफिज हैं, पूछना, आप जमात में गए हैं। हाफिज है तो हाफिज से कुरान की आयत पूछी जाती है, ना कि सवाल। ये मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। अच्छा ये बताओ, अच्छा रहमतुल्लिल आलमीन क्या किसके लिए है? क्या बोले? रहमतुल्लिल आलमीन कौन है? हाँ, रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा पूरे कोई हो आलम सकता के, है नबी के अलावा? नहीं उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। और जो कहे नहीं नबी का खासा नहीं है ये रहमतुल्लिल आलमीन, फिर उसके ऊपर क्या बोलेंगे उसको? मतलब ये है, कोई लिख रहा है अपनी किताब में कि रहमतुल्लिल आलमीन जो है नबी का खासा नहीं है और कोई भी रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है। आप तो गलत लिखा है फिर ये। तो ये नहीं, ये तो कुरान का आयत है ना कि हाँ वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, नबी के लिए है ना। अरे तो भाई मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं, मैं हाफिज कुरान हूँ। आप मुझसे ऐसे तो कुरान के ही बारे में पूछ रहा हो जरा। अरे मैं आलिम दीन नहीं हूँ भाई, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। और आपने मुझे कॉल में क्यों जोड़ा है आपने? आपने बोला कि कुरान के बारे में पूछिए तो मैं अरे कुरान तो के ऐसा बारे में पूछ किसी रहा को हूँ। कुछ भी ऐसा बोलने लगाओगे आप, अगर उसको मालूमत नहीं है और उसने गलत जवाब दिया तो? तो ये नहीं, जो कुरान की आयत का इनकार कर रहा है फिर ये क्या होएगा वो? अरे यार चंदो यार, रखो तो फोन आप। ओ हाफिज क्यों साहब, ऐसा कर रहे हाफिज हैं? साहब सुनिए ना, हाफिज साहब, ओ हाफिज साहब सुनिए जरा, मेरी बात जरा सुनिए। आप तबलीग जमात के हाफिज साहब हैं, तबलीग जमात में भी शुरा वाले मौलाना अरे साद हाफिज तो साहब भाग गए। भाग गए। देखिए ये कहते हैं इनके पूरी दुनिया में ये फैल रहा है तबलीगी। ऐसे ही हाफिज है, जब इसको भी, ये हाफिज है मस्जिद में इमामत करते हैं, इसको भी जब जरूरी और बेसिक अकीदे का पता नहीं है, कौन सा अकीदा रखना चाहिए कौन सा अकीदा नहीं रखना चाहिए इसको पता नहीं है, तो फिर ऐसे के पीछे नमाज कहाँ से होगी? इसलिए हर जगह जो देवबंदियों को इमाम रखा गया ना, पहले जांचो देवबंदियों, तुम अपने देवबंदियत के बारे में ही जांच लो, इनके अकीदा देवबंदी उलमा के उलमा से जुड़े हुए हैं कि नहीं, देवबंदी उलमा के बारे में जानते हैं कि नहीं। अक्सर जानते नहीं, सिर्फ देवबंदी उलमा की तारीफ, झूठी तारीफें सुनकर उनको रहमतुल्लाहि अलैहि, उनको बड़े बड़े अलकाबात से उनको नवाजा गया है, और ये झूठी तारीफें सुनकर ये बहक गया है, इनको तहकीक नहीं है। अक्सर देवबंदी आवाम को भी तहकीक नहीं है, इनके उलमा को भी तहकीक नहीं है। अब ये अंधभक्त बने हुए हैं। आप कह रहे हैं ये तबलीग जमात में कोई इख्तिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में ही झगड़े, इतने झगड़े हो रहे हैं, सोलापुर जिले में, अहमदनगर जिले में, सोलापुर जिले में, नासिक में, हर जगह इनके आपस में इसी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के बोरी बिस्तर फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट करके जो है। ये तो बांग्लादेश की बात हुई जहां पर 6 आदमी मर गए, हजारों आदमी जख्मी हुए, आधी रात में सोए हुए लोगों पर इज्तिमा के मैदान में हमला कर दिया, मौलाना साद को इज्तिमा गाह में घुसने नहीं दिया जा रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कोई झगड़ा नहीं है। आंखों में धूल झोंकने के लिए आवाम को मक्कारी करके ये लोग अकीदा छुपा के बात करते हैं, जैसे एकदम भोला भाला, कुछ नहीं पता इनको, सब कुछ पता है, सिर्फ आवाम से छुपा रहा है। अब बताइए कितने मक्कार हैं ये लोग, देखिए ये। मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब। हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए, आप जो बता रहे थे। क्या बता रहे थे? मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना? हाँ आप बोलिए तो सही, क्या कह रहे थे? हाँ तो हजरत जो मैं पूछ रहा था कि नबी का इल्म ज्यादा है या शैतान का इल्म ज्यादा है, इस बारे में क्या है? और बताइए, और क्या सवाल है? आप मसला पूछना एक नहीं सवाल का चाहते? जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल करेंगे ना। आप फितना चाहते हैं, और फितनेबाज लोगों को मैं जवाब नहीं देता। तो हजरत जो ये किताब में लिख रहा है तो फितना लिख रहा है। और बोलिए। किताब में फितना जो लिखा अपनी है आपके किताबों उलमा में ने। फितना दिख अब रहा है मैं तो बोलता हूँ मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब, जो सवाल आपकी किताब से पूछा जाए तो आपके लिए फितना है, तो आपके उलमा ने ऐसा फितना क्यों लिखा है? हाँ जी, और बोलिए। तो यही जवाब दीजिए ना, और बोलेंगे तो बोलने के लिए दिन भर, आपके 300 किताबें कुफरिया हैं, 300। इतने बड़े काफिर हैं आप लोग कि फिरौन भी इतना कुफर नहीं किया जितना कुफर आप लोगों ने किया है। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी और बोलिए। मुफ्ती साहब,
फिरौन भी इतना कुफर नहीं किया जितना कुफर देवबंदी उलमा ने किया, लेकिन आप जब हम आवाम के सामने बेनकाब करना चाहते हैं, आप बोलते हैं इख्तिलाफी बातें मत करो, फिर जब नहीं, जो बेनकाब कलमा तो- पढ़े उससे बे- इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं, तो बेनकाब कादियानी तो को हशर क्यों के कहते मैदान हैं? में, ये बेनकाब तो हलवाखोर हशर के मैदान में होंगे। तो हलवा खोर तो रशीद अहमद गंगोही भी है, खुद कहता है कि मुझे हलवा बहुत अब पसंद है। वो सब अशरफ अली हलवाखोर थानवी ने हशर के मैदान कहा में कि खुलेंगे। मुझे हलवा मुझे इतना अच्छा लगता है कि हलवा की वजह से मैं 13 साल तक मस्जिद में इमामत किया बरेलवी बनकर, फातिहा खानी, हलवा पूरी मांडा सब कुछ खाया 13 साल तक, कानपुर में बरेलवी बनकर इमामत किया अशरफ अली थानवी। जी, और आप बताइए, हलवा खोर तो आप तो कौवा खोर है, हलवा खोर तो हम है ही, हम अल्हम्दुलिल्लाह शान से खाते हैं, कौवा नहीं जी, खाते आपकी तरह। वो हशर के मैदान में सब पता चलेगा। तो और पता बोलिए। चल जाएगा तो वापस आओगे दुनिया में, पता करके हक दुनिया में कबूल करके हक रास्ता अपना के जाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। हशर के नहीं, मैदान हमें में तो पता चलेगा ही, उस दिन फिरौन को हमें भी तो पता 100% चलेगा, यकीन है। नमरूद को भी हमें पता तो- चलेगा। हमें आप जैसे जाहिलों की रहबरी यानी की जरूरत दुनिया नहीं है। में आप जैसे जाहिल दुनिया में हक पता करना नहीं चाहते, कौन सा रास्ता हक है आज पता करना नहीं चाहते। कितना बड़ा जाहिल है आप कि हशर में पता चलेगा हर बात। यहाँ बताइए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वहादाई ना हुन नजदाइन, मैंने दोनों रास्ता साफ वाज़ेह कर दिया, जन्नत का रास्ता जहन्नम का रास्ता आज वाज़ेह है। आज आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप जाहिल हैं, सिर्फ मदरसा दाल रोटी बर्बाद करके मदरसा से सनद लिए हो। कितने जाहिल लोग हो आप, हशर में पता चलेगा। आज पता करो ना किसका अकीदा कुफरिया है, किसका अकीदा सही है, क्योंकि अल्लाह फरमाया कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप सच्चों के साथ होना नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो सच्चों के बारे में पता करना, कंफर्म करना आज जरूरी है। आप मुफ्ती हैं, नाम के आगे मुफ्ती लगाए हैं, तो मुफ्ती का ये बात, अरे इख्तिलाफ में मत पढ़ो, नमाज सीखो। अरे नमाज जरूरी ज्यादा है कि अकीदा ज्यादा जरूरी है? हाँ, तो कादियानी भी नमाज पढ़ता है, शिया भी नमाज पढ़ता है। मुफ्ती साहब बोल नहीं रहे हैं। मुफ्ती साहब सुनने दो, मेरी नसीहत मुफ्ती साहब के लिए है, क्योंकि ये मदरसा में सिर्फ मुफ्ती की सनद लिए हैं, दाल रोटी बर्बाद किए हैं। मदरसा में अगर थोड़ा पढ़ाई अच्छा करते मुफ्ती साहब तो अकीदा सबसे पहले मालूम करते। हर आम इंसान, आम हो, खास हो, हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, अकीदा सबके लिए जरूरी है। अमाल की कमी अल्लाह माफ करेगा, अकायद की कमी अल्लाह माफ नहीं करेगा। ईमान अकीदे में अगर कोई खूट है अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह फरमाता है जो ईमान लाए और अपने ईमान में खूट नहीं रखा, अपने ईमान को खूट से बचाया, मिलावट से बचाया, उसके लिए अमन है, उसके लिए जन्नत है। अब मुफ्ती साहब, आप अकीदे में खूट रख के नमाज पढ़ोगे शैतान की तरह, अगर 6 करोड़ साल भी नमाज पढ़ोगे तो कबूल नहीं होगी। शैतान ने 6 करोड़ साल इबादत किया था, फिर कबूल हुई शैतान की इबादत? आप लोग जितने नमाजी बना रहे हो ना, सब शैतान की तरह नमाजी बना रहे हो। नमाजी के साथ साथ गुस्ताख बना देते हो, सारी नेकी बर्बाद हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज में कमी है, बेशक कमी है, हम कमी मानते हैं, लेकिन हम अकीदे में कमी होने नहीं देते, अकीदे में खूट होने नहीं देते। हम हमारे लिए भी, हमारे आवाम के लिए भी, हम बिल्कुल प्योर ओरिजिनल अकीदा, सहाबा वाला अकीदा रखते हैं। मजाक लग रहा है मुफ्ती साहब आपको? हाँ, तौबा करो देवबंदियत से। जैसा मैंने तौबा किया ऐसा आपने भी देवबंदियत से तौबा करो, वरना इन किताबों का जवाब दो। देवबंदियत का पोल खोलने के लिए हम आपके जैसे मुफ्ती को ढूंढते रहते हैं। तौबा करो मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब समझ गए तो बहुत जल्द तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब का तौबा नामा आएगा कि मुफ्ती सईद साहब देवबंदियत से तौबा किए हैं, और देवबंदियों के कुफर को मुफ्ती सईद साहब के सामने वाज़ेह करने वाला जलालुद्दीन चिश्ती है। और मैं बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, आप सुनिए, 3-4 किताबों के हवाला आप सुनिए, जाकर किताब खोलकर तहकीक कीजिए। पहला किताब आपके कासिमुल उलूम वल खैरात, दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर, जिसने किताबों में माज़अल्लाह लिखा है, किताब में तहज़ीरुन नास पेज नंबर 5, उसमें लिखा है कि हुजूर को आखिरी नबी मानना सिर्फ आवाम का ख्याल है, अहले फ़हम का ये ख्याल नहीं है। हुजूर के ज़माना सबसे आखिर है,
ये अहले फहम अहले इल्म का ख्याल नहीं है, सिर्फ आवाम का अकीदा है, आवाम का ख्याल है। तो इसका आवाम का ख्याल कह के खत्म नबूवत का इसने इनकार किया। ठीक है भाई, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, मेरे बच्चे की तफरी हो गई थोड़ी। हाँ, बच्चे को कम से कम समझ में आ रहा है। आपको बच्चे के जैसा दिमाग भी नहीं है, आप सबको बच्चे के जैसा दिमाग भी आपके पास नहीं है। आपके पास अगर दिमाग होता ना, देवबंदी नहीं बनता, देवबंदी नहीं बनते। इसलिए अशरफ अली थानवी ने कहा, अशरफ अली थानवी ने कहा कि देवबंदियों का अकीदा गधे के सामान की तरह है। नहीं, हमारे लिए तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी है, बड़े अल्लाह वाले हैं। फिर वो आपके जो अल्लाह वाले हैं ना, वही अल्लाह वाले लिखते हैं नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है। जब तुम्हारे पास काफिर बनाने की फैक्ट्री है तो बनाते रहो। काफिर बनाता है कौन? बनाना किसे कहते हैं? काफिर बनाता है, थानवी ने काफिर बनाया, तुम्हारे थानवी ने किताब लिख के कुफर लिख के काफिर बनाया है थानवी ने। हम कुफर से आवाम को बचा रहे हैं, हम बता रहे हैं देखो थानवी काफिर है, उसके करीब मत जाओ। थानवी को किसने काफिर बनाया? मुफ्ती ये बताओ, थानवी को काफिर किसने बनाया? मैंने बनाया? मैंने थानवी को कहा कि कुफर लिखो? नहीं कहा ना। थानवी ने खुद अंग्रेज का पैसा खाकर कुफर लिख के मरा ताकि मुसलमान लड़ते रहे, अंग्रेज को फायदा हो। अंग्रेज का पैसा खाकर अंग्रेज को फायदा पहुंचाया थानवी ने। महाना 600 रुपया तनख्वाह मिलता था, महाना 600 रुपया तनख्वाह मिलता था। ही हंस रहे हो? किताब खोलकर देख लो, डूब मरो। किताब खोल के देखने के बाद है ना, गटर में जाके डूब मरो, देवबंद के नाली में जाके डूब मरो। थानवी को काफिर बनाने की मशीन हमारे पास है क्या? हमने कहा कि थानवी तू काफिर बन जा, वो बन गया। हम बता रहे हैं, हम काफिर बना नहीं रहे। अहमद रजा के पास यही फैक्ट्री तो थी, और क्या था? हाँ, तुम्हारे अहमद रजा के पास यही फैक्ट्री तो थी, और क्या था? तो अहमद रजा ने थानवी को नहीं कहा कि तू काफिर बन। थानवी काफिर बना था, अहमद रजा ने बताया कि ऐ लोगों देखो ये थानवी काफिर है। तो ये बताना हुआ, बनाना नहीं हुआ। तुम इतना जाहिल हो, बनाना किसे कहते हैं, बताना किसे कहते हैं वो भी पता नहीं। हम काफिर बनाते नहीं, काफिर बताते हैं। काफिर बताना गलत नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने ये नहीं बोला कि मक्का वाले काफिर हो जाओ। वो अपने अमाल से, अपने किरदार से काफिर हुआ था। अबू जहल अबू लहब काफिर हुए थे। अबू जहल अबू लहब उत्पा साहिबा कुफ्फार मक्का काफिर हुए थे, और उनके कुफर को अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, सहाबा इकराम ने बताया। तो बताने को बनाना बोलते हैं आप। इतना अकल रखो देवबंदियों। आवाम को भी, तुम्हारे आवाम को भी समझ में नहीं आती कि काफिर बनाना किसे कहते हैं, बताना किसे कहते हैं। तो काफिर कहने से अगर बनाना होता है तो सहाबा ने जो अबू जहल को काफिर कहा, तो काफिर बनाया अबू जहल को। अबू जहल को काफिर बनाया था कि बताया था सहाबा ने? बेवकूफ देवबंदी, ये बताओ अशरफ अली थानवी को आला हजरत ने काफिर बनाया या बताया? हाँ, देखो तुम्हारा बेटा छोटा बच्चा, नन्ना बच्चा माशाअल्लाह। बेटे को अल्लाह ईमान तौफीक दे। आपको अगर हिदायत ना दे, कम से कम आपकी नस्ल को अल्लाह हिदायत दे, ये दुआ करता हूँ। ये छोटा बच्चा भी बोल रहा है कि काफिर बताया, तो आला हजरत ने काफिर बताया है, काफिर बनाया नहीं है। साबित हो गया, तुम्हारे बेटे के मुंह से साबित हो गया काफिर बताया है। तो बताना जुर्म नहीं है, काफिर बनाना जुर्म है। काफिर बनाना जुर्म है, बताना जुर्म नहीं है। समझे मौलवी साहब? ये मुफ्ती साहब नहीं बात कर पाएंगे। मुफ्ती साहब का बच्चा तो मुफ्ती साहब के बच्चे को समझ में आ गया। मुफ्ती साहब को कब समझ में आएगा? किए हुए हैं। मुफ्ती साहब के बच्चे को समझ में आ गया। समझो, देखो कितना अच्छा है। मुफ्ती का बेटा होके भी हमारी बात मान रहा है, क्योंकि ये अभी तक सुन्नी है। ये बच्चा क्या है, समझे आरिफ भाई? ये बच्चा अभी तक बरेली भी है, अभी काफिर नहीं बना। जब ये बालिग होने के बाद, जब उलमा देवबंद की कुफर देखकर, अल्लाह ना करे इनका ईमान, इस बच्चे को अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमाए। इस बच्चे को अल्लाह हिदायत पर कायम रखे, देवबंदियों के कुफर से बचाए। हाँ, तो देवबंदियों के कुफर से बचाए बोलकर आपने आमीन कहा, तो देवबंदियों के कुफर तो आप भी मानिए मुफ्ती साहब। हम आपके जन्नत की फिक्र कर रहे हैं।
आपको जहन्नम से बचाने की फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो थानवी को जो अच्छा कह रहे हैं ना, ये थानवी की कुफर की तायद है, थानवी की कुफर पर शाबाशी दे रहा है, नबी के गुस्ताख की आप हिमायत कर रहे हैं। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने आपको दुनिया में बनाया है, वो नबी ना होते, हमारे आका ना होते, दुनिया में कुछ ना होता। उस नबी के गुस्ताख को आप हिमायत कर रहे हैं और आला हजरत ने बताया बोलकर आला हजरत को मुजरिम ठहरा रहे। कितने नाइंसाफी हैं। मुफ्ती साहब, आपने अगर कुरान पढ़े हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह फरमाए तुमको उम्मत मुअतदिल, मुतवस्सित यानी मुअतदिल, आदिल, तुमको अल्लाह ताला ने आदिल बनाया है। ये उम्मत आदिल, आप आदल से काम करो, इंसाफ से काम करो, इंसाफ की बात करो। जाने दो, मुफ्ती साहब के अंदर दम नहीं है, वो जो है औरतों वाली काम कर रहे हैं। उनके अब अंदर ये औरतों बुज़दिल वाली है मुफ्ती यूट्यूब पे वीडियो डालता है, ये इतनी हिम्मत नहीं है कि उलमा देवबंद के कुफर का दिफा करे। बच्चे को मोबाइल दिया है, छोटे बच्चे को, और बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात समझ रहा है। इतना छोटा बच्चा समझ रहा है, लेकिन मुफ्ती को समझ में नहीं आ रही। इसीलिए थानवी ने कहा सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में आए हैं। देवबंदी बनता है वो अपने अकल भेज देता है, अपने अकल, होशो हवास, ईमान, अकीदा, गैरत सब भेज देता है, तब जाकर देवबंदी बनता है। जिसकी नस्ल में होती है खराबी, वही बनता है देवबंदी और वहाबी। चलो, इस मुफ्ती को अल्लाह हिदायत दे, यही दुआ करता हूँ। इसके बच्चे को भी अल्लाह हिदायत दे, इसकी बीवी को भी अल्लाह हिदायत दे। आमीन।